हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि स्टूडेंट हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 15D को ओवरऑल पूरा कंप्लीट कर लिए थे स्टूडेंट। इसका एग्जांपल भी था स्टूडेंट, जो 3-4 एग्जांपल वो भी बता दिए थे, फॉर्मूला भी प्रूव कर दिए थे स्टूडेंट। उसके बाद जो एक्सरसाइज में था स्टूडेंट, सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया आप लोगों के सामने, और जो भी डाउट था स्टूडेंट, एक एक डाउट को भी हम लोग बना करके कंप्लीट कर लिए। इसके बाद भी स्टूडेंट यदि आप लोग का कोई 15 डे में डाउट रह जाता है तो उस डाउट को जरूर हमसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या नहीं तो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा मेरा व्हाट्सएप का, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15E। स्टूडेंट एक्सरसाइज 15 यानी कि हाफ एंगल। हम लोग स्टूडेंट अब तक में क्या पढ़े थे? मल्टीपल एंगल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट हाफ एंगल। तो देखिए स्टूडेंट, ये हाफ एंगल में क्या है स्टूडेंट, ये ट्रिगोनोमेट्री का ही चैप्टर में है एक्सरसाइज 15E। मेरा बुक में स्टूडेंट एक्सरसाइज 2E दिया हुआ, हो सकता है आप लोग का बुक में भी हो 2E। जो स्टूडेंट के पास पुराना बुक है उसके पास 2E लिखा हुआ होगा, और जिसके पास नया है उसके पास 2E 15D लिखा हुआ होगा। तो स्टूडेंट आप लोग अपना बुक निकाल लीजिए और अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हाफ एंगल स्टूडेंट, हाफ एंगल में कुछ नहीं है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में यानी कि 15D जो चीज पढ़े स्टूडेंट, वही चीज यहाँ पे भी है स्टूडेंट। बस इसका मान लीजिए रिवीजन होगा 15D का, एकदम वही चीज स्टूडेंट, एक एक फॉर्मूला वही लिखाएगा। और जिस तरह हम लोग 15D में अपना काम करते आ रहे थे ना फॉर्मूला के बेस पे, वैसे इसमें भी 15E में भी सिर्फ आप लोग का फॉर्मूला पे बेस पे काम करना है, और कहीं पे कुछ नहीं स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट 15E को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अब ध्यान दीजिए, देखिए स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 15E में सबसे पहले आप लोग को बताना है स्टूडेंट कि हम लोग साइन थीटा का, हम लोग स्टूडेंट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे स्टूडेंट? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही ना पढ़े थे स्टूडेंट। देखिए हम लोग साइन थीटा का साइन 2 थीटा रहता था, जिसको लिखते थे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिखते थे कि नहीं स्टूडेंट? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग लिखते थे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। स्टूडेंट इस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब ये होता था कि 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, ये 2 से 2 कैंसिल होकर के साइन थीटा कॉस थीटा बन जाता था। वही चीज स्टूडेंट आप लोग दिमाग लगाइए, यदि यहाँ पे 2 ना हो, सिर्फ हम लोग का यहाँ पे क्या रहेगा? साइन थीटा रहेगा, तब हम लोग का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताइए? यानी कि यहाँ से भी 2 मिट जाएगा और ये भी 2 मिट जाएगा। मिटेगा नहीं स्टूडेंट, बताएंगे कैसे होता है। बस वही साइन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2, उस वक्त 2 कैंसिल हो गया था, इसलिए हम लोग के पास डायरेक्ट साइन थीटा और कॉस थीटा बचा था। लेकिन स्टूडेंट अब हम लोग जैसे ही देखेंगे तो ये 2 और यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 बनेगा कि नहीं? यही है स्टूडेंट हाफ एंगल फॉर्मूला, और कहीं पे कुछ नहीं। बस पीछे हम लोग जहाँ 2 थीटा देखे थे स्टूडेंट मल्टीपल, उसी का हाफ हो गया। तो देखिए स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा का, साइन थीटा का हाफ एंगल में फॉर्मूला आता है स्टूडेंट 2 साइन थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। जितना फॉर्मूला स्टूडेंट आप लोग 15D में देखे हैं उतना ही 15E में ही होगा। इसमें 2 फॉर्मूला एक्स्ट्रा आएगा, वो भी बताएंगे स्टूडेंट कि क्या है वो 2 फॉर्मूला। उसके बाद स्टूडेंट साइन थीटा का हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे स्टूडेंट? तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक फॉर्मूला देखे थे स्टूडेंट 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखे थे ना स्टूडेंट? तो यहाँ पे भी लिखेंगे साइन थीटा का वही फॉर्मूला, साइन थीटा का क्या आ जाए स्टूडेंट? तो 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया स्टूडेंट एक सेट में। और दूसरा सेट में स्टूडेंट हम लोग कॉस थीटा का 4 फॉर्मूला देखे थे। क्या क्या देखे थे स्टूडेंट? तो कॉस पहले वाला एक फॉर्मूला रिपीट कराते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताए थे स्टूडेंट, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर cos थीटा का cos के फॉर्म में फॉर्मूला बताए थे स्टूडेंट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर स्टूडेंट इसी में साइन के फॉर्म में बताए थे cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी में स्टूडेंट फिर एक टेन का फॉर्म में क्या था स्टूडेंट? टेन के फॉर्म में तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मुका जब cos 2 थीटा आता था तब स्टूडेंट, लेकिन अब सिर्फ हम लोग का cos थीटा रहेगा, तो उसको बाय 2 करेंगे ना स्टूडेंट? तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग cos 2 थीटा का, वहां पे cos मल्टीपल था स्टूडेंट, तो cos 2 थीटा 3 थीटा, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग का हाफ एंगल है इसलिए cos थीटा डायरेक्ट। अब स्टूडेंट cos थीटा का फॉर्मूला सबसे पहले एक क्या लिखे थे? तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। उसके बाद इसी में स्टूडेंट cos के फॉर्म में यदि हम लोग फॉर्मूला लिखे cos थीटा का, तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2
-1। बस कुछ नहीं हो रहा स्टूडेंट, जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे थीटा बाई 2 वहां पे भी हो रहा था, लेकिन थीटा के वहां पे 2 थीटा था स्टूडेंट, इसलिए थीटा से 2 कैंसिल होकर के हम लोग सिर्फ यहाँ पे थीटा बन रहा था। लेकिन स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या वो सिस्टम है नहीं ना स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ थीटा है, इसलिए यहाँ पे थीटा बाई 2 कर रहे हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? चलिए और आगे देखते हैं। इसी में हम लोग एक और फॉर्मूला देखे थे स्टूडेंट साइन के फॉर्म में, कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा। वैसे ही चौथा नंबर में स्टूडेंट यानी कि 4th नंबर में कॉस थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये चीज समझ में आ गया स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट और आगे आप लोग को फॉर्मूला बताते हैं। इसी में एक tan के फॉर्म में स्टूडेंट, तो tan के फॉर्म में क्या था फॉर्मूला उसको देखिए। tan के फॉर्म में फॉर्मूला हम लोग का tan 2 थीटा का बन रहा था स्टूडेंट, 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा बन रहा था ना स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा लेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट? तो 2 tan थीटा बटे 2 बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 2 बनेगा ना स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी 1 प्लस ना स्टूडेंट 1 माइनस होता है, प्लस किस में होता है? तो ये साइन में होता है। ये चीज ध्यान में रखना स्टूडेंट, साइन थीटा tan थीटा का एक ही फॉर्मूला था tan के फॉर्म में, बस यहाँ पे हम लोग को सिर्फ माइनस करना होता है स्टूडेंट। और देखिए स्टूडेंट आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान नहीं दिए थे, हम थीटा बाई 2 यहाँ पे नहीं लिखे थे। तो स्टूडेंट आई होप यहाँ पे आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे थीटा बाई 2 हो रहा है। बाकी बात सब में देख लीजिए स्टूडेंट थीटा बाई 2 ही है। तो चलिए स्टूडेंट इसी में हम लोग 3 नंबर में सेट नंबर 3 का 1 नंबर में एक फॉर्मूला था tan 2 थीटा का कि 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग हाफ एंगल का फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसलिए tan थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा ना स्टूडेंट। अब चलिए स्टूडेंट इसी में और आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि मैथ में बोले थे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला। क्या बताए थे स्टूडेंट? तो 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला और 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला। बोले थे स्टूडेंट कि 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा, और उसी में 1 + cos थीटा का फॉर्मूला बताए थे स्टूडेंट 2 cos स्क्वायर थीटा। बोले थे ना स्टूडेंट जब प्लस हो तो cos ही होगा, जब माइनस हो तो साइन होगा। वैसे स्टूडेंट यहाँ पे 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा लेना है, तो स्टूडेंट 1 - cos थीटा का फॉर्मूला देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा। सेट नंबर 4 का 1 नंबर में हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट कि 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्या, तो 1 - cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा ना स्टूडेंट। 1 - cos थीटा तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी में स्टूडेंट हम लोग को देखना है 1 + cos थीटा का, तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 नंबर सेट में लिख लेंगे 1 + cos थीटा, तो 1 + cos थीटा का हो जाएगा स्टूडेंट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए स्टूडेंट ये तो 1 - cos थीटा आ गया, 1 + cos थीटा आ गया। अब इसी का एक जनरल फॉर्मूला देखेंगे, यानी कि जनरल फॉर्म में स्टूडेंट। तो देखिए जनरल फॉर्म में यानी कि सेट नंबर 5 में उसको ले लेते हैं स्टूडेंट। जनरल फॉर्म में कहने का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल एंगल में 2 थीटा 3 थीटा होता था, जनरल फॉर्म में थीटा की जगह 5 थीटा 10 थीटा 12 थीटा 16 थीटा 60 थीटा, मतलब कुछ भी रह सकता है स्टूडेंट, वो हो गया इसका जनरल फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट जनरल फॉर्म में फॉर्मूला इसका क्या होता है 1 - cos n थीटा ले लेंगे, तो इसका फॉर्मूला था स्टूडेंट 2 sin स्क्वायर n थीटा बाई 2। जो थीटा स्टूडेंट उसी का थीटा बाई 2 कर देंगे। इसी में स्टूडेंट दूसरा नंबर ले लेते हैं 1 + cos n थीटा, इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, तो 2 cos स्क्वायर n थीटा बाई 2। ये n क्या स्टूडेंट नंबर है, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 5 थीटा हो गया, 7 थीटा हो गया, 9 थीटा हो गया, 10 थीटा हो गया, 15 थीटा हो गया, जो आप लोग को मन करे वो थीटा आगे आएगा स्टूडेंट, तो वो चीज आप लोग को बताएंगे। उसके बाद स्टूडेंट इसी में से चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या ले लेते स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए हम लोग के पास आ गया 1 + cos 9 थीटा ले लेते हैं, 1 + cos 9 थीटा। तो स्टूडेंट इसको क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 9 थीटा बाई 2 हो गया। बस कुछ है ही नहीं स्टूडेंट, यही इसका जनरल फॉर्म हो गया। n के जगह कोई भी नंबर आ सकता है, ये समझ में आया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट इसी में से बहुत इंपॉर्टेंट जी, ऐसा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे जो बताएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 12th के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, डायरेक्ट हम कभी कभी बोल देंगे कि sin थीटा बाई 2 का फॉर्मूला और लिख देंगे, तो स्टूडेंट वहां पे आप लोग को ये नहीं होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। तो स्टूडेंट आज का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 12th के लिए और 11th के लिए भी, तो स्टूडेंट बहुत अच्छा है, ये सब कभी भी आप लोग का
अच्छा स्टूडेंट बताइए, आप लोग अब ये तो नहीं बोलिए कि सर इसका भी प्रूफ करके बताइए। सेम प्रूफिंग जो हम लोग पीछे किया स्टूडेंट, वही प्रूफिंग इसमें भी है और कहीं पे कुछ नहीं है। बस स्टूडेंट आप लोग को क्या करना है, ये सब सारा फॉर्मूला रट लेना है, हम और आगे कुछ नहीं बोलेंगे, सब फॉर्मूला रट लीजिए, जैसे पाइएगा वैसे। रटने का बहुत सारा तरीका बोल दिया स्टूडेंट, रटना मीन्स हो गया कि बहुत अच्छा से याद कर लेना। स्टूडेंट देखिए, अपना रूम पे आपका ध्यान जहां पे जाता है ज्यादा, उस जगह पर फॉर्मूला का लिस्ट को चिपका के रख दीजिए। जब भी ध्यान जाए फॉर्मूला पे, एक बार फॉर्मूला देख लिए, माइंड में बैठ गया। स्टूडेंट गाना सुनते हैं तो उस जगह आप लोग फॉर्मूला रिकॉर्ड कर लीजिए, बोल के उसको सुन लीजिए। गाना जब याद हो सकता है स्टूडेंट तो फॉर्मूला जरूर याद होगा। उसके बाद स्टूडेंट फॉर्मूला की एक अलग कॉपी बना लीजिए, उसमें एक एक फॉर्मूला लिखिए और उसको डेली 2 से 3 बार रिपीट कीजिए, कहीं नहीं फॉर्मूला में फंसिएगा। स्टूडेंट 7 फॉर्मूला तो सिर्फ अंगुली से आप लोग को निकालने बता दिए, ये 3 अंगुली से, और बाकी बात ये सब फॉर्मूला तो एकदम इजी है। जैसे आप 15D याद किए तो 15E का याद हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, इसी में से एक और इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है वो बताते हैं। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ से हम लोग 2 sin स्क्वायर थीटा ले लेते हैं। सबसे पहले 2 sin स्क्वायर क्या स्टूडेंट, थीटा बाय 2। इसके जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट, तो 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे कि नहीं स्टूडेंट। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ हम लोग sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। यदि यहाँ पे हम लोग निकालना चाहे स्टूडेंट sin स्क्वायर थीटा बाय 2 तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, होगा कि नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे स्टूडेंट, जहां भी देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 तो sin स्क्वायर थीटा बाय 2। और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट, जो कि जब बहुत जगह पे भी यूज होगा, sin थीटा बराबर रूट अंडर, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में चेंज होगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, ये हो गया इसका फाइनल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट ये सब बहुत इजी है, बस आप लोग को ध्यान देना है स्टूडेंट, अच्छा से समझ लेना है, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट इसी में से इसको ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को भी। देखिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट आगे क्या है, इस फॉर्म वाला ले लेते हैं। क्या स्टूडेंट, तो 1 प्लस कॉस थीटा, इसका क्या बन रहा था स्टूडेंट, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 बराबर क्या स्टूडेंट, तो 1 प्लस कॉस थीटा। यदि यहाँ से सिर्फ हम कॉस स्क्वायर थीटा निकाले स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। और यहीं से यदि हम लोग सिर्फ कॉस थीटा निकाल ले स्टूडेंट, तो कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बाय 2 बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये सब जरूर आप लोग याद रखिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। अब एक भी फॉर्मूला नहीं बचा स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है और थोड़ा सा कुछ कुछ लिखा देते हैं स्टूडेंट, जो कि कभी कभी उसका भी बहुत यूज होता है। तो देखिए वो क्या है, जैसे कि स्टूडेंट हम लोग का ये आ गया कॉस, हम लोग का यहाँ से कॉस थीटा बाय 2 निकल गया, साइन थीटा बाय 2 निकल गया। यदि स्टूडेंट हम लोग को मिल जाए कि टेन थीटा बाय 2 निकाल के दिखाइए, तो बताइए स्टूडेंट यहाँ से टेन थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, टेन बोल दे कि टेन थीटा बाय 2 निकाल के बताइए क्या हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या स्टूडेंट, तो रूट अंडर, साइन थीटा का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का वैल्यू स्टूडेंट रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। ये स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। यहाँ पे तो 2 नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि देखिए ये तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला, ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1 प्लस कॉस थीटा। ये हम लोग का किसका फॉर्मूला आ गया, तो टेन थीटा बाय 2 का फॉर्मूला आ गया। तो स्टूडेंट बस इतना ही फॉर्मूला था, यही 2-4 एक जनरल फॉर्म में, और ये टेन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 का जो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे स्टूडेंट, तो ये सब फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूला में अब क्या रिपीट करना, तो पिछले क्लास वाला ही चीज था, बस आज का नया हम लोग ये देखे, इसका जनरल फॉर्म देख लिया स्टूडेंट, एन थीटा बाय 2। तो कुछ नहीं था स्टूडेंट, जो हम लोग ऊपर में काम करते आ रहे थे वही चीज था, एन थीटा तो एन थीटा बाय 2 कर देंगे, और कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 टेन थीटा बाय 2, तो यहीं से निकला। बस आप लोग को थोड़ा सा याद रखना स्टूडेंट, साइन है तो बीच में माइनस कर देंगे, कॉस आए तो बीच में प्लस कर देंगे। कहां पर बीच में, तो स्टूडेंट 1 माइनस कॉस थीटा कर देंगे जब साइन रहेगा तो, और वहीं पे जगह जब स्टूडेंट कॉस रहेगा तो 1 प्लस कॉस कर देंगे, और दोनों का डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, वहां से 10 निकल जाएगा। तो है ना स्टूडेंट, बहुत इजी। तो स्टूडेंट इसको पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे भी बताते हैं, एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब इसको इरेज करते हैं, और अब आप लोग भी एक्सरसाइज निकाल लीजिए, और एक्सरसाइज 15E को देखिए ना स्टूडेंट अच्छा से।
उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो जैसे ही आप लोग को अच्छा लगता है स्टूडेंट, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और हर एक स्टडी ग्रुप में स्टूडेंट थोड़ा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस इतना ही हम आप लोग से चाहेंगे। उसके बाद स्टूडेंट बहुत खुश हो जाता है, आप लोग शेयर करते हैं, मेरा सब्सक्राइबर व्यू जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं कि चलो अच्छा है, हमको भी हो रहा है, थोड़ा आगे मेरा वीडियो भी शेयर हो रहा है। तो स्टूडेंट इसलिए आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। पूरा फुल सिलेबस मैथ में कंप्लीट करा देंगे स्टूडेंट, कहीं भी थोड़ा सा मैथ में आप लोग को डाउट नहीं होगा। और जो स्टूडेंट शुरू से लेक्चर 1 से हमको देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उसको तो समझ में आ गया होगा कि मैथ को हम लोग कैसे ऐसे ऐसे करके उड़ा देते हैं। उड़ाते ना स्टूडेंट, और उड़ा दीजिएगा, आगे अभी आप लोग को और पता चलेगा। तो स्टूडेंट वीडियो को एकदम जम के लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 15 पे आ जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 15 आखिर हम लोग को क्या बता रहा वो देख लीजिए। इसी में स्टूडेंट एक्सरसाइज 15 आप लोग निकालिए और 15 का 1 नंबर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। देखिए ये 15 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट 15 का 1 नंबर में क्वेश्चन दे दिया, sin x बराबर √5/3 एंड पाई का जो वैल्यू है एंड x का जो वैल्यू है वो कहां पे है, तो स्टूडेंट π/2 और पाई के बीच में। तो आप लोग बताइए स्टूडेंट π/2 और पाई कहां पर आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। 0 से 90 डिग्री के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट और 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट होता है स्टूडेंट। यानी कि हम लोग यहाँ पे जो sin x का वैल्यू दिया हुआ स्टूडेंट √5/3 वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोग को पता है कि सिर्फ वहां पे साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी बात ऑल नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को दे दिया है कि sin x बराबर √5/3, तो फाइंड करके दिखाइए कि sin x/2 क्या होगा, cos x/2 क्या होगा, tan x/2 क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड कर लेते हैं। तो इसी का 1 नंबर में क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। दे दिया है कि sin x बराबर, क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट sin x बराबर √5/3। उसका हम लोग को ये बोल दिया कि ये कहां पर है, तो π/2 और पाई, इसके बीच में ये x रखा हुआ है। यानी कि स्टूडेंट कहां पर है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, ताकि आप लोग को अभी याद रहे स्टूडेंट कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात ऑल नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बोल दिया कि फाइंड करके बताइए, बोला कि फाइंड करके बताइए किसका किसका वैल्यू, तो sin x/2 का वैल्यू हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मेरा माइंड में सेट हो चुका है। और दूसरा नंबर में बोला था कि cos x/2 का, और तीसरा नंबर में बोला था कि tan x/2 का भी वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे इधर लिख देते हैं। तीसरा नंबर में बोल दिया था स्टूडेंट tan x/2 का भी वैल्यू फाइंड कर दीजिए, यही बोला था स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिए स्टूडेंट, सेम यही होगा। बोला था कि sin x बराबर √5/3, जहां पे x है स्टूडेंट कहां पे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि π/2 और पाई के बीच में। तो स्टूडेंट π/2 और पाई कहां पर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट यदि पता नहीं है तो मेरा लेक्चर 1, 2, 3 ये सब देखिए, बहुत अच्छा से बताया स्टूडेंट, पूरा डिटेल में इसको समझा दिए, समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। यदि आप लोग को प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है तो आई बटन पे टच कीजिए, वहां से आप लोग को लिंक मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट का, और वहां से आप लोग देख सकते हैं हर एक लेक्चर को। तो देखिए स्टूडेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, क्यों होता है, सारा चीज डिटेल में बता दिए प्रूफिंग के साथ। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं इसको बनाने में। sin x/2 का बोला कि वैल्यू फाइंड करके बताइए। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया क्या स्टूडेंट, तो हम लोग को दे दिया है sin x बराबर √5/3। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से तो होता है x, आप लोग को पता है, ये जो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट बताइए कि sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है ना स्टूडेंट, p/h, यानी कि p का वैल्यू √5, h का वैल्यू 3। तो स्टूडेंट यहाँ से हम लोग b निकाल लेंगे, तो 9 में 5 को माइनस करेंगे, 4 मतलब √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यानी कि b बराबर हम लोग का 2 आ गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट। अब चलिए स्टूडेंट हम लोग को बोला कि sin थीटा/2 निकालने के लिए एक नंबर में, उससे पहले कि हम लोग यहाँ पे cos थीटा निकाल लेते हैं सबसे पहले स्टूडेंट। तो बताइए स्टूडेंट ये cos थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला b/h होता है। तो b का वैल्यू क्या दिया स्टूडेंट 2, और h का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, तो 2/3 है कहां पे स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या हो जाएगा, तो निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे। ये चीज समझ में आया स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं एक नंबर में। बोल दिया कि sin x/2 का वैल्यू फाइंड कीजिए, sin x/2। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से sin x/2 का कैसे हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट sin x/2 जैसे ही बोल दे तो अभी डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाए, अच्छा मिटा दिए थे क्या, नहीं यहाँ पे देखिए है ना, sin x/2 दिया हुआ स्टूडेंट, तो x/2, थीटा दिया रहेगा तो थीटा/2। तो देखिए स्टूडेंट डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया sin x/2 का क्या, तो √1 - cos θ/2 है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे sin
एक्स बाय टू इक्वल टू क्या था फॉर्मूला स्टूडेंट, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाय टू। अब देखिए स्टूडेंट जो कॉस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग निकाल लिए थे, क्या दिया हुआ था स्टूडेंट, -2/3। यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट और यहाँ पे हो जाएगा 2/3 फिर डिवाइडेड बाय 2। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, तो देखिए स्टूडेंट जैसे ही एलसीएम लीजिएगा क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 कीजिएगा तो 5/3 डिवाइडेड बाय 2। इसको जैसे ही ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ऊपर जाके ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/3 इंटू 1/2 होगा कि नहीं। इसको उल्टा कर दिए क्रॉस, फर्स्ट इंटू फोर्थ और सेकंड इंटू थर्ड। उसके बाद देखिए स्टूडेंट अब हम लोग इसको करते हैं मल्टीप्लाई, थोड़ा इधर भी स्पेस चाहिए स्टूडेंट इसलिए इसको हम थोड़ा इरेज करेंगे। देखिए अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, तो 5/6 स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ क्या कर देंगे, तो ऊपर भी और नीचे भी कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई। तब हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो √30 और 6 का क्या होता है स्टूडेंट, 6 को 6 से गुना करेंगे 36 होगा और 36 का रूट है यानी कि √36 तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 6। ये हो गया स्टूडेंट हम लोग का sin x/2। इसी तरह स्टूडेंट हम लोग को क्या निकालना है, तो cos x/2, ये तो निकाल ही लिए स्टूडेंट cos x/2, चलिए निकाल लेते हैं इसको भी। तो cos x/2 का स्टूडेंट इसी फॉर्म में फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट दूसरा नंबर में हम लोग क्या, तो cos x/2 और cos x/2 का यही सेम फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पे प्लस। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस cos x/2। अब स्टूडेंट देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे रूट अंडर 1 प्लस है स्टूडेंट और cos x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड किए थे, cos x का वैल्यू -2/3, ये प्लस इंटू माइनस मिलकर के हो जाएगा -2/3 और डिवाइडेड बाय 2। इसको इधर कर दिए स्टूडेंट, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम जैसे ही लीजिएगा स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे बन जाएगा रूट अंडर 3 - 2/3 और बटे 2। इसको फिर इस तरह हम लोग ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे जाएगा 1/6 होगा कि नहीं, और इसको स्टूडेंट ऊपर नीचे 6 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या जाए स्टूडेंट देखिए, तो 6 1 जा 6 यानी कि हम लोग का cos x/2 का वैल्यू निकल गया √6/6, 6 36 और इसका निकाल लेंगे स्टूडेंट 36 का रूट तो 6 होता है कि नहीं स्टूडेंट, तो लिख दिए यानी कि cos x/2 हम लोग का आ गया √6/6। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग को तीसरा नंबर में फाइंड करना था, tan x/2 फाइंड करने के लिए बोला है, तो चलिए स्टूडेंट tan x/2 को भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट तो tan x/2 का फॉर्मूला भी आप लोग को हम बता दिए थे स्टूडेंट, अभी तुरंत बताए थे जस्ट। tan x/2 का फॉर्मूला क्या बताया था स्टूडेंट, तो sin x/2 बटे cos x/2। तो स्टूडेंट sin x/2 क्या है, √30/6 फिर बटे √6/6। ये 6 से 6 कटा स्टूडेंट और √6 से √30 को भाग कर देंगे तो √5 हो जाएगा और ये हो गया हम लोग का tan x/2। तो स्टूडेंट आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को क्या फिर से एक बार रिपीट करना है, तो चलिए स्टूडेंट कोई बात नहीं है, आप लोग का डिमांड है कि सर फिर से रिपीट कर दिए तो हम फिर से रिपीट करेंगे। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा आप लोग को एक बार फिर से बताते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन बोल दिया था कि sin x बराबर इतना दिया हुआ जहां पर π/2 और पाई के बीच में x है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो स्टूडेंट हम लोग को sin x/2 cos x/2 और tan x/2 बोल दिया, निकाल के दिखाइए। तो स्टूडेंट सबसे पहले sin x का जो वैल्यू था वो लिख लिए, यहाँ से ट्राइंगल बनाए स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग cos x निकाल लिए। उसके बाद स्टूडेंट डायरेक्ट फॉर्मूला पता हम लोग को sin x/2 का रूट अंडर 1 - cos x/2 बस माइनस, और ये माइनस की वजह से ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब एलसीएम ले लिए स्टूडेंट और यहाँ से निकाल लिए, फर्स्ट इंटू फोर्थ सेकंड इंटू थर्ड करके यहाँ पे ये आ गया। उसी तरह स्टूडेंट cos x/2 बोला, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला 1 + cos x/2, cos x का वैल्यू लगा दिया स्टूडेंट 2/3, एलसीएम ले लिए, ये आ गया 3 - 2/3/2 यानी कि 1/6 और ये 1/2 को ऊपर कर देंगे स्टूडेंट। ये 1/2 को जैसे ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई होकर के 1/6 होगा, दोनों तरफ स्टूडेंट ऊपर नीचे 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो √6/6 हो गया। अब स्टूडेंट बोला कि tan x/2 निकाल के दिखाइए, तो tan x/2 में स्टूडेंट क्या था फॉर्मूला, तो sin x/2 बटे cos x/2, sin x/2 का वैल्यू √30/6, cos x/2 का वैल्यू क्या दिया था स्टूडेंट, तो √6/6, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, √30/6 बना जो कि कट करके √5 हो गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। चलिए स्टूडेंट इसी में क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं और इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टूडेंट स्पेस नहीं है, आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम इसको अभी बताएंगे आगे इरेज करके। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 इसी में देख लेते हैं। आप लोग देखिए स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट से शायद इसी क्वेश्चन को देख करके समझ में आ गया होगा
और कंसेप्ट जो भी हम क्लियर करा दिए, यानी कि एक एक जो फॉर्मूला बताया स्टूडेंट, तो उसे और भी क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सारे स्टूडेंट बना लेंगे, लेकिन फिर भी मुझको एक बार रिपीट करना चाहेंगे। जिसमें बन जाएगा बहुत अच्छा, और जिनसे नहीं बन पाएगा वो अभी समझ लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ऑनलाइन में क्या होता है ना, हमको पता नहीं चल पाता कि किस टाइप के स्टूडेंट है। जैसे हम लोग बैच में मिलेंगे, जैसे ही लॉग ऑन खत्म होगा स्टूडेंट, देवघर में आप लोग जैसे ही पढ़ने आइएगा, तो हम लोग बैच वाइज पढ़ेंगे, उसमें हमको पता चल जाएगा ना कि इस बैच में किस टाइप का लड़का हम लोग कितना शॉर्ट कितना स्पीड जा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अभी वैसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत तरह के स्टूडेंट इसमें देखते हैं। जो थोड़ा कम है, मतलब कम मैथ को बना पा रहे हैं, उतना ज्यादा स्पीड से नहीं बनाते हैं, वो भी है। और जो बहुत स्पीड से बनाते हैं, तो जो बहुत स्पीड से बनाते हैं उसका और स्पीड हो जाएगा यदि वो सब चीज से समझ जाइएगा, है ना स्टूडेंट। इसलिए आप लोग को ध्यान देना, ये नहीं लगना चाहिए मन में कि हम लोग बहुत स्लो चल पा रहे हैं। बहुत अच्छा से चल रहे हैं स्टूडेंट, और जैसे हम लोग बैच वाइज मिलेंगे तो और अच्छा कर। चलिए स्टूडेंट, इसी में हम क्या बोले कि क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल दिया कि साइन एक्स बराबर नहीं cos x बटे 2 बराबर 12/13 दिया। x लाइज इन क्वाड्रेंट 1, और क्वाड्रेंट 1 में क्या था स्टूडेंट, तो ऑल पॉजिटिव होता है। तो बोला साइन x cos x और cot x का वैल्यू फाइंड कीजिए। कोई बात नहीं स्टूडेंट, चलिए वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे दिया स्टूडेंट कि साइन cos x बटे 2 बराबर कितना दे दिया स्टूडेंट, तो 12/13 दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट, और x कहां पे बोला, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल दिया है। तुम लोग को क्या क्या फाइंड करने बोला स्टूडेंट, साइन एक्स कॉस एक्स और कॉट एक्स वाला फाइंड कीजिए। साइन एक्स, दूसरा नंबर में बोला कॉस एक्स, और तीसरा नंबर में बोला कि कॉट एक्स, ये फाइंड करके बताइए। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे cos x बटे 2 दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं। cos x बटे 2 बराबर 12/13, और इसका आप लोगों को फॉर्मूला पता है स्टूडेंट कि b/h होता है, 10 से ही पढ़ता है cos थीटा बराबर b/h। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं और निकाल लेंगे सबका वैल्यू। b का वैल्यू दे दिया 12, h का वैल्यू दे दिया 13, यहाँ से p का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट 25, होगा कि नहीं। 169 माइनस 144 करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 169 माइनस 144 तो 25, और 25 का रूट जैसे ही कीजिएगा स्टूडेंट, वहां से रूट से इसको निकाल लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, होगा ना स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग को cos x/2 दे दिया और बोला कि sin x फाइंड कीजिए। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग sin x भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आगे एक नंबर में sin x, तो अभी तुरंत हम इसका फॉर्मूला लिखे थे स्टूडेंट कि sin थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से हम लोग 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। देखिए स्टूडेंट, यहीं पे लिखे sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2, sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से तो cos थीटा/2 हम लोग को मिल गया था, लेकिन sin थीटा/2 तो नहीं मिला था। तो चलिए इस जगह हम लोग यहाँ पे पहले sin थीटा/2 भी निकाल लेते हैं। तो sin थीटा/2 बराबर क्या था स्टूडेंट, p/h, p का वैल्यू 5, h का वैल्यू 13 लिख दिए। अब चलिए स्टूडेंट, सबका सिर्फ वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे। 2 का 2, sin थीटा/2 का वैल्यू अभी तुरंत निकाले स्टूडेंट, कितना, तो 5/13, और यहाँ से cos थीटा का वैल्यू हम लोग को मिला हुआ था पहले से स्टूडेंट, क्या मिला था, तो 12/13 यानी कि 12/13। अब 5 2 जा 10 और 10 12 जा कितना था स्टूडेंट, 120 डिवाइडेड बाय 169 हो जाएगा। 13 इंटू 13 कीजिएगा तो 169। देखिए स्टूडेंट, साइन एक्स का वैल्यू बोला फाइंड करने के लिए, तो स्टूडेंट साइन एक्स का वैल्यू हम लोग को पता है कि इसका फॉर्मूला था 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। थीटा की जगह x/2 लगा देंगे। क्यों लगाएंगे स्टूडेंट, अब आप लोग को शुरू से ही समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था स्टूडेंट, तो 5/13 दिया नहीं था, हम लोग निकाल लिए स्टूडेंट यहाँ से। और cos थीटा का वैल्यू ये 12/13 हुआ था, लिख दिए स्टूडेंट। कर दिए ऊपर ऊपर नीचे सबका मल्टीप्लाई। 12 गुना 5 60 गुना 2 की जगह 120, 13 गुना 13 की जगह 169। उसी तरह बोला स्टूडेंट कि cos x का वैल्यू फाइंड करके बताइए। तो बताइए स्टूडेंट कि cos थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट ये वाला यदि फॉर्मूला ले ले 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2, तो क्या ऐसे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट उसी से निकाल लेते हैं cos थीटा का फॉर्मूला। cos थीटा का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या दिया हो, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2। अब यहाँ पे जाएगा 1 - 2 लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब sin थीटा/2 सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो sin थीटा/2 क्या दिया हुआ, 5/13, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए, तो 1 माइनस 5 25 और 25 दूनी 50 हो जाएगा बटे 169। अब 169 को इधर हम लोग जैसे ही ले आएंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 50 बटे 169, और 169 में 50 को घटा देंगे स्टूडेंट, तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे 119 बटे 169, और ये हो गया हम लोग का cos थीटा यानी कि cos x का वैल्यू।
cos x का वैल्यू। ये समझ में आया स्टूडेंट? बस cos x का हम लोग फॉर्मूला लगा दिए 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2 का वैल्यू आ गया था स्टूडेंट 5/13 स्क्वायर था स्टूडेंट, इसलिए हॉल इसका क्या कर दिए पूरा का पावर 2, 5 का पावर 2 तो हो जाएगा 25 और 25 गुना 2 की जगह 50, 13 का स्क्वायर 169, एलसीएम ले लिया स्टूडेंट 169 - 50 यानी कि 119/169 आया। ये समझ में आ गया स्टूडेंट? इसी में बोला कि cot x उन लोगों को फाइंड करके बता दीजिए, तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, 3 नंबर में बोल दिया था कि cot x भी हमको फाइंड करके बताइए और इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है कि cot x का फॉर्मूला sin x बटे cos x होता है। तो चलिए और फिर से लिख देते हैं फिर sin x बटे cos x। अब स्टूडेंट sin x का हम लोग का वैल्यू क्या आ गया था देखिए, तो 120/169 आया था, यहाँ पे लिखेंगे 120/169 और cos x का भी तुरंत वैल्यू स्टूडेंट क्या निकाले थे 119/169। ये 169 से 169 कटा तो बच गया क्या स्टूडेंट, ऊपर 120 और नीचे क्या आ गया 119 और ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर cot x का। तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आया कि नहीं? 100% समझ में आ गया स्टूडेंट? आप लोग को बहुत अच्छा से रिवीजन करना, मेहनत करना, कहीं पे भी नहीं मैथ में फंसने देंगे। आगे देखिए स्टूडेंट, इसी में से हम एक और चीज में कुछ बताना चाहेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि प्रूफ करके दिखाइए कि cot x बाई 2 माइनस 10x बाई 2 बराबर 2 cot x। ये प्रूफ कर दीजिए। बहुत आसान है स्टूडेंट, सिर्फ फॉर्मूला हम क्या बोले थे, जो चीज आप लोग 15D में पढ़े हैं बस उसी का हम रिवीजन कराने जा रहे हैं। बहुत छोटा एक्सरसाइज है, इसमें मात्र 10-12 क्वेश्चन दिया हुआ था, एक एक क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा स्टूडेंट, देख लीजिएगा। कल ही इसका नेक्स्ट लेक्चर जो लाएंगे स्टूडेंट, उसी में पूरा ओवरऑल आप लोग का डाउट के साथ साथ पूरा इसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे स्टूडेंट, और उस दिन आप लोग का डाउट भी लेंगे। उसके बाद भी यदि कुछ बच्चे हमको लगेगा कि नहीं बच्चों को और कुछ देना और कुछ पढ़ाना तो स्टूडेंट एक लेक्चर और बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, इसी में से क्वेश्चन नंबर 6 का ले लेते हैं। 6 नंबर में हम लोग को बोला कि प्रूफ करके दिखाइए। क्या प्रूफ करके दिखाइए, तो cot x बाई 2 माइनस 10x बाई 2 बराबर क्या बोला था, बराबर 2 cot x बराबर 2 cot x। ये प्रूफ करके दिखाइए। कोई बात नहीं है, LHS ले लेंगे स्टूडेंट। LHS में जो दिया हुआ cot x बाई 2 माइनस 10x बाई 2। अब स्टूडेंट cot थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए, तो cos थीटा बटे sin थीटा माइनस tan थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए स्टूडेंट। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट sin थीटा बटे cos थीटा, होता है कि नहीं स्टूडेंट, लिख दिए। दोनों का यहाँ पे हम लोग ले लेंगे स्टूडेंट एलसीएम, तो क्या हो जाएगा sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ये sin थीटा कट के यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप लोग को पता है स्टूडेंट कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा मिल करके होता है क्या, cos थीटा। यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट cos थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या स्टूडेंट sin थीटा बाई 2 फिर इनटू cos थीटा बाई 2। अब स्टूडेंट आप लोग को हम बोले थे कि कभी भी यदि मैथ में sin थीटा cos थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा और cos थीटा इंटू cos थीटा कहीं भी दिखे स्टूडेंट, बिना किसी के सुने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोले थे ना स्टूडेंट। अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहां तक तो समझ में आ गया स्टूडेंट कि ऊपर भी, अच्छा इसको तो बताएं आप लोग नहीं नोट किए होंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग आ गया था 119/169। कोई बात नहीं स्टूडेंट, इधर मिटाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से 2 का हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इस बार फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हम बोले थे स्टूडेंट आप लोगों को कि कभी भी sin थीटा cos थीटा, cos थीटा cos थीटा, sin थीटा मैथ में दिखे तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। वही क्वेश्चन 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ से बताना स्टूडेंट 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 क्या होता है फॉर्मूला, तो sin थीटा होता है। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट हम लोग का सबसे पहले ऊपर में क्या आ गया स्टूडेंट, तो 2 cos x लिखिए यहाँ पे 2 cos x और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला सेम वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा sin x और cos x बटे sin x मिलकर के होता है स्टूडेंट cot x और यहाँ पे 2 पहले से था इसको लिख दिए और यही तो हम लोग का था RHS था कि नहीं स्टूडेंट, 2 cot x बराबर यही हम लोग का क्या था, तो RHS बोला था प्रूव करना। तो क्या बोले थे स्टूडेंट कि कहीं भी नहीं दिक्कत होगा, बस फॉर्मूला जो मेरा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, हम क्वेश्चन क्लियर नहीं कराते स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं और अपने आप बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व होता है, वो आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट और आगे क्वेश्चन को बताते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिया स्टूडेंट। चलिए अब इसी में से क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं स्टूडेंट। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन चलिए इसको भी बता ही देते हैं। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कल इसका सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सबको डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने। तो स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग से बहुत सारे स्टूडेंट से बनेगा हमको पता है, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, एक बार छोटा सा क्वेश्चन है इसको भी बना ही लेते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल दिया है कि क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया कि साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स बराबर हम लोग को प्रूफ करना है tan x बाई टू। यही चीज बोला स्टूडेंट, प्रूफ करने के लिए कोई बात नहीं है। देखिए स्टूडेंट इसको प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले LHS को लिख लेंगे। क्या दिया स्टूडेंट, तो साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। बताना स्टूडेंट ये साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू होता है, फिर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये 2 से 2 कटा स्टूडेंट, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, साइन एक्स बटे 2 और कॉस एक्स बटे 2 मिलकर के हो गया स्टूडेंट tan x बटे 2। और यही हम लोग को बोला था कि RHS प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। तो स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास इसका डाउट लेकर के मिलेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें 3-4 है जो उसको कल बताएंगे, वो 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट, वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।